व्याकरण के श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे इत संज्ञक सूत्रों के संदर्भ में और एक प्रकाश डालेंगे जो इत संज्ञा विधायी सूत्र आचार्य पाणिनि द्वारा अपनी अष्टाध्यायी में प्रदत्त किए हैं और आज विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए वे अत्यंत उपादेय हैं। ऐसे उन सूत्रों पर एक संक्षिप्त विमर्श करने का प्रयत्न करेंगे। शीर्षक है संज्ञक सूत्रों पर एक वैयाकरण दृष्टि। वैयाकरण दृष्टि पड़ेगी। कुल 8 सूत्रों पर, ये 8 सूत्र बोर्ड पर संकलित किए गए हैं। पहला है उपदेशज जनुनासिक, दूसरा है हलन्त्यम, तीसरा है न विभक्त उत्तुस्माः, चौथा है आदिनिटुरवः, पांचवा है सह प्रत्यय से, छठा है चुटु, सातवां है लशक तद्धिते और 8वां है तस्य लोपः। इन सूत्रों पर एक विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा। ये सभी इत संज्ञक सूत्र कहलाते हैं। इत एक प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ नाम है। समुपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से अंग प्रत्यय करके संज्ञ शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्य तष्टाप के द्वारा टाप प्रत्यय करने पर संज्ञा शब्द निष्पन्न होता है। ये संज्ञा शब्द संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पूर्व में अधीत कराया जा चुका है और विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में प्राप्त हुई हैं, जिसमें सैकड़ों प्रकार के संज्ञात्मक शब्द अवलोकित किए जाते हैं। ध्यातव्य है कि संज्ञा प्रकरण में विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं नहीं हैं, किंतु जिनकी आवश्यकता उस प्रथम प्रकरण में है, लक्ष्यसिद्धान्त कौमुदीकार ने वहाँ उन्हें व्यवस्थित करने का यत्न किया है और उसी के अंतर्गत, उसी प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने हलन्त्यम नाम का एक सूत्र रख दिया है जो इत संज्ञा विधायी सूत्र है। यहाँ इत एक नाम है, इत भी एक प्रकार की संज्ञा है। अब इत जो संज्ञा है यह किन की संज्ञा होती है, किन किन वर्णों की संज्ञा के रूप में इन्हें देखा जाता है, इस इत संज्ञक शब्द पर विशेष विमर्श कराया गया है। ये एक ऐसा टेक्निकल शब्द है जिसके लिए विभिन्न सूत्रों का अवतरण त्रिकालदर्शी महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि जैसे लोक में विभिन्न प्रकार के शब्द देखे जाते हैं, किसी पिंड आदि का या उसमें समन्वित अर्थ आदि का अवलोकन कराते हैं, दिग्दर्शन कराते हैं, उसी प्रकार से इत भी एक प्रकार का ऐसा टेक्निकल शब्द है जो विभिन्न प्रकार के वर्णों को अपने भीतर समाविष्ट किए रहता है। तो हम क्रमवार ढंग से उसका अवलोकन करेंगे। पहला सूत्र है उपदेशज जनुनासिक इत। ये लिखा गया है नंबर 1 पर। उपदेशज जनुनासिक इत ये कहता है कि उपदेशे माने उपदेश की अवस्था में, अच माने स्वर, इत कहलाता है। कैसा स्वर? अनुनासिक, जो अनुनासिक होता है। माने ऐसा अच जो अनुनासिक है। अच माने स्वर, अच है स्वराः, माने जो 9 स्वर हैं, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ 5 4 9, ये 9 स्वर अच कहलाते हैं। अच है स्वरा, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। अब ये अच अगर अनुनासिक हो, स्वर मूल रूप से 2 प्रकार के, अनुनासिक अननुनासिक। जो नासिका के बल पर भी बोले जाएं वे अनुनासिक हैं। जो बिना नासिका के केवल मुख से ही उच्चारित किए जाएं उन्हें अननुनासिक या निरनुनासिक कहते हैं। तो ऐसे अच जो अनुनासिक होते हैं वे इत कहलाते हैं। कब? उपदेशे माने उपदेश की अवस्था में। ध्यातव्य है ये बड़ा गंभीर शब्द है और ये सभी सूत्रों के साथ लगा रहता है। उपदेश की अवस्था कहते हैं कि आद्योच्चारण उपदेश, आद्योच्चारण उपदेश, आद्यानाम महर्षिणाम ऋषिणाम। माने जो आदि महर्षि हैं, आदि महर्षि कौन? शिव हैं, पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं। इन महर्षियों के द्वारा जो पाठ किया गया है, जो उच्चारण किया है, जिन वर्णों के आगम लोप आदि की बात की गई है, वह उनका उपदेश है। तो जिन वर्णों की संज्ञा वे करना चाहते हैं उन्हें उपदेश कहते हैं।
सामान्य व्यक्ति किसी वर्ण का लोप करने के लिए उनकी इत संज्ञा अपने से नहीं कर सकता, इसलिए नियमों कानूनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए आद्योच्चारण उपदेश, जो आद्या नाम माने जो प्रागवर्ती हैं, प्राचीन ऋषि हैं, पाणिनि कात्यायन पतंजलि जिन्हें हम उन्हें त्रयी कहते हैं, उनके द्वारा जो किया गया प्रतिज्ञान है, जो किया गया संकल्प है, वह उपदेश कहा गया है। तो आद्योच्चारणम उपदेश माने आद्य महर्षियों का जो उच्चारण है वह उपदेश है। तो ये उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्याकरण के सभी प्रकरणों में लागू होता है। इसी के आधार पर हम किसी वर्ण का की संज्ञा कर लेते हैं, अन्यथा सामान्य रूप से अगर उपदेश वहाँ नहीं होगा, माने आद्य महर्षियों का मंतव्य नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में उनकी संज्ञा नहीं होगी। इसके लिए कहा गया है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेशा के वर्तन्ते, उपदेशा प्रकीर्तिता है कौन कौन का? धातु सूत्र गण आदि वाक्य लिंगानुशासन आगम और प्रत्यय। कितनी संख्या हो गई? 8। ये पूछा भी गया है सवाल टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और अन्य परीक्षाओं में भी, और प्रायः इसके पूछे जाने की संभावना होती है। माने उपदेशा कतिविधा वर्तन्ते, उपदेश कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे 8 प्रकार के हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। माने धातुओं के प्रसंग में, सूत्रों के प्रसंग में, धातु गणों के प्रसंग में, उणादि प्रकरण के प्रसंग में, वाक्य के प्रसंग में, लिंगानुशासन के प्रसंग में, आगम के प्रसंग में और प्रत्ययों के प्रसंग में एते विचारणीयाः भवन्ति, ये विचारणीय हुआ करते हैं। अतएव ये उपदेश शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अति उपादेय है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए इन्होंने कहा उपदेश की अवस्था में, अर्थात पाणिनि कात्यायन महर्षियों के अनुसार अच अनुनासिक, ऐसा अच जो अनुनासिक हो उसका नाम इत पड़ता है, और जिसका भी नाम इत पड़ता है तस्य लोप है। एक सूत्र यहाँ 8वें नंबर पर लिखा गया है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। माने जिन भी वर्णों का नाम इत पड़ता है प्रायः उनका लोप हो जाता है, और इसलिए तस्य लोप आता है। अब कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उपदेश की अवस्था के अनुनासिक अच इत संज्ञक होते हैं? यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कुछ खास खास। उदाहरण है एध वृद्धौ, ये धातु है एध धातु। तो एधा, ये एधा है, ध में आ है, आ ये आ ध नामक व्यंजन में लग गया है तो एधा बनाया है। तो ये जो धकारोत्तरवर्ती अकार है आ, इसी आ की उपदेशज अनुनासिक से संज्ञा हो जाती है। हाँ, बहवह मूर्खा है सिंधु, मैंने देखा है कष्ट होता है। तो ऐसी स्थितियों में वे अगर चंद्रबिंदी नहीं होती तब भी उसकी संज्ञा उपदेशज अनुनासिक से कर लेते हैं। कभी संज्ञा नहीं होगी जब तक अच पर अनुनासिक नहीं चढ़ेगा, चंद्रबिंदी नहीं चढ़ेगी। बिंदी अनुस्वार है और आधा कटा चंद्रमा उस अनुस्वार के नाक के उच्चारण को हाफ कर देता है, आधा करने के लिए आता है, तो इसलिए हाफ कर देता है। अतएव अनुनासिक स्यात्, वह अनुस्वार के बजाय अनुनासिक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आधा कटा चंद्रमा से युक्त जब रहता है तो ये स्थिति अनुनासिक पढ़ी जाती है। इसलिए यह अनुनासिक स्वर जरूर होना चाहिए, केवल इसी की संज्ञा होती है, सामान्य स्वर की संज्ञा नहीं हो सकती। इसी तरह से ये कभी अंत में होता है अनुनासिक, कभी बीच में भी होता है। लट वर्तमाने, लट में ल ट बाद में है, और ट का पूर्ववर्ती जो लकारोत्तरवर्ती अकार है उसकी भी संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से र प्रत्याहार है, र ल का बोधक है और अंत में अ है, तो इस रकारोत्तरवर्ती अकार की भी संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से सु है, सु औजा सम उठस,
जो सुप प्रत्यय के अंतर्गत परिगणित है, पद विधायी प्रत्यय है पहला, इसमें भी सु में जो ऊं लगा हुआ है इसकी भित संज्ञा हो जाती है। तो जिनकी भित संज्ञा होती है तस्य लोप से लोप हो जाता है। समेषां वर्णनम लोपः भवति तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण। तो इसलिए धन वृद्धौ लट वर्तमाने र सु सब में, किंतु कहीं कहीं नहीं होता। नहीं क्यों होता भाई? हमारा मन है नहीं होगा। हमारा किनका? उपदेशे जन्मासिकी आद्योच्चारण उपदेश, माने जो आद्योच्चार करने वाले महर्षि हैं पाणिनि का अत्यायन पतंजलि, अगर उनका मंतव्य नहीं है अर्थात उपदेश की अवस्था नहीं है तो फिर वहां उसकी संज्ञा नहीं होगी। अब भ्र अपह में जो आ है यहाँ चंद्रबिंदी तो है, स्वर भी है, किंतु न तो इसकी संज्ञा होती है न इसका लोप होता है, इसलिए कि यहाँ उपदेश की अवस्था विद्यमान नहीं है। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि उपदेश की अवस्था को हमें देखना होगा और तदनुकूल प्रवर्तन करना होगा। अतएव ऐसे ही स्थल जो कि अनुनासिक अच्छे संदर्भित हैं और वहाँ उपदेश की अवस्था है तभी उनकी संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उपदेश जन्मासिक अष्टाध्यायी में 1-3-2 पर है, माने प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, क्रम से लिख दिया गया है। ये दूसरा सूत्र, ये तीसरा सूत्र, ये चौथा सूत्र, ये पांचवा सूत्र, ये छठा सूत्र, इसी प्रकार 7वां सूत्र, ये 8वां सूत्र, तस्य लोपः 9वां सूत्र। ध्यान रखिएगा, एक सीरियल बांध दिया गया है अष्टाध्यायी से और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शायद कोई परीक्षा बचती है जिनमें एक आध सवाल इससे नहीं पूछा जाता और इंटरव्यू के लिए भी ये बड़ा उपयोगी है। हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी आदि के लिए तो बिल्कुल रामबाण है, इसलिए उदाहरण के साथ ये हृदयंगम कर लें, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कार में समझाने के लिए पूछ लेता है तो फिर समझाना भी पड़ेगा आपको, इसलिए इसको विशेष रूप से समय दे करके 2 बार 3 बार 4 बार मान लें बिल्कुल। दूसरा है हलन्त्यम। अब एक बार पाणिनि ने उपदेशे कह दिया और इत कह दिया तो ये बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही अर्थ वाला शब्द बार बार पाणिनि द्वारा नहीं कहा जाता। तो अब उपदेशे और इत का अध्याहार आप सभी सूत्रों में स्वयं करें। दूसरा है हलन्त्यम। हलन्त्यम को वरदराज ने अपनी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की संज्ञा प्रकरण में खींच लिया, तो इसलिए हलन्त्यम कहते हैं अंत्यम हल। जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है उपदेशे, उपदेश की अवस्था में। तो यहाँ भी वही है, उपदेश की अवस्था में अंतिम हल संज्ञक होता है। तो अंतिम जो भी हल है वह हित संज्ञक है। जैसे प्रत्याहार आपके हैं ई उण, तो जो अंतिम वर्ण है हर प्रत्याहार वाले सूत्रों में उनकी हित संज्ञा कही गई है। ऐच माने ए ओंग ऐ औच, तो यहाँ ये जो च है इसकी संज्ञा हो जाती है, आई औ उसमें परिगणित हो जाते हैं और इसलिए च की संज्ञा हो जाती है। ल्युट, ल्युट एक प्रत्यय है, इसमें ट की संज्ञा हो जाती है, इन सब की संज्ञा हो जाती है, इनका लोप भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है ये जो लोप है ये विभिन्न प्रकरणों में जो प्रत्यय आदि की स्थितियां हैं उन्हीं का लोप होता है। माने धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, इन सभी की स्थितियों में जो उपदेश की अवस्था पाई जाती है तदनुसार उनकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से उनका लोप होता है। किंतु जो प्रत्याहार जो बना जो माहेश्वर सूत्र हैं 14 आदि, उनमें अंत में विद्यमान रहने वाले जो वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा तो होती है किंतु उनका लोप नहीं होता, इसलिए कि उनसे प्रत्याहार बनाए जाने की स्थिति रहती है और उनसे विभिन्न प्रकार के वर्णों का ग्रहण करना होता है। अतः उनकी संज्ञा तो की जाती है किंतु उनका लोप नहीं किया जाता। तो इसलिए इस संज्ञा और उनके लोप की स्थिति पूर्णतया उपदेश की अवस्था में ही दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से सोमसुत, सोमसुत है, यहाँ भी अंत में तय है और इसकी भी हलन्त्यम से संज्ञा हो जानी चाहिए
और इसका लोप हो जाना चाहिए, किंतु न तो इसकी संज्ञा होती है और न ही इसका लोप होता है, क्योंकि यहाँ उपदेश विद्यमान नहीं, अर्थात महर्षि नहीं चाहते उसका लोप। भाषा पहले बनी है, व्याकरण बाद में बना है, इसलिए भाषा के स्पष्टीकरण के लिए व्याकरण आया है। लिहाजा जिन स्थलों पर उसका लोप विवक्षित नहीं है, आवश्यक नहीं है, वहाँ उसके लोप की बात नहीं करते। तो न तो इसकी संज्ञा होती है न लोप होता है। और लुट आदि प्रत्ययों में तय है, तय की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो इसलिए उपदेश की अवस्था सर्वत्र आवश्यक है। न विभक्त तुष्माह, इन्होंने कहा विभक्त माने विभक्ति में विद्यमान रहने वाले, तू समाह, तू माने तथा धन, तू माने तवर्ग, तथा धन स और म, कुल हो गए 5 2 7। ये 7 वर्ण हैं, इनका न माने लोप नहीं होता। इसलिए न विभक्त तुष्माह, विभक्ति के अंतर्गत परिणत होने वाले, तू माने तवर्ग, सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती, उनका लोप नहीं होता। उदाहरण रामात, रामात में पंचमी भक्ति एक वचन का रूप है, विभक्ति है, अंत में तय है, इसकी संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। जस है, स है, स इसमें परिगणित है और यह भी विभक्ति के अंतर्गत है, सु और जस। तो इसलिए सकार का लोप यहाँ भी नहीं होगा, ध्यान में म का नहीं होगा, भीष में स का नहीं होगा, क्योंकि म स इसमें है और ये सभी शब्द विभक्ति अंतर्गत हैं, विभक्ति के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए इनका लोप नहीं होता। और इसलिए ध्यातव्य है, ये सवाल प्रायः इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और इसी प्रकार से प्रत्युदाहरण है यत और श्नम, चूंकि यत एक प्रत्यय है, इसके तय की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यह विभक्ति के अंतर्गत नहीं आता। इसी प्रकार श्नम भी है एक प्रत्यय जिसमें म है अंत में और यह व्यंजन है, इसकी अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, यह भी विभक्ति के अंतर्गत परिगणित नहीं है। अतएव ये दोनों प्रत्युदाहरण बनते हैं, जबकि इन सब का राबात आदि का लोप हो जाता है। तो यह अमूमन विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि भाई बता दो बालकात्मकता की हलंत्यम से संज्ञा क्यों नहीं हुई और तस्य लोप से लोप क्यों नहीं हुआ, जबकि अंतिम हल की संज्ञा हो जाती है। तो न विभक्त तुष्माह, ये सूत्र जरूर याद रखेंगे। इसी तरह है आदि टुडवा, इन्होंने कहा आदि ही माने आदि में विद्यमान रहने वाले, ई है, टू है, डू है, माने ई टू डू, इये का है, अंग के बाद इये है, तो ये जो इये है इसमें छोटी की मात्रा लगी है ई, तो ये है, टू है और डू है। इन ये तीनों अगर आदि ही माने आदि में विद्यमान हो तो इत संज्ञक हैं, इत संज्ञक कहे जाएंगे, और जब इत संज्ञक होंगे तो इनका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। और इसलिए ये अगर आदि में विद्यमान है, देख लीजिए, जैसे इमिदा स्नेहने, तुनदि समृद्धौ, डुकरी करणे, ये धातुएं दी गई है। तो यहाँ इमिदा स्नेहने माने में इये है, तो इये है ई, तो इस ई की इस सूत्र के द्वारा एक संज्ञा हो जाएगी। ये आदि में विद्यमान है, पहले विद्यमान है, स्नेहने माने प्रेम के अर्थ में, स्नेह के अर्थ में आया है, इसलिए इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगी। इसी तरह से टुनदि समृद्धौ, समृद्ध की अर्थ में टुनदि धातु है, टुनदि में टू आया है तो आदि ने टूडोगा से टू की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। इसी तरह से डुकरी करणे है, तो यहाँ पर डू पूर्व में विद्यमान है डुकरी धातु, तो ऐसे स्थिति में टू की आदि टूडोगा से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। डुपचस पाके, पकाने के अर्थ में डुपचस धातु है, तो इसमें डू है आदि में, तो इसलिए आदि ने टुडोवा से यहाँ भी डू की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो इसलिए आदि में पहले ई, टू और डू ये तीन अगर विद्यमान रहे तो इनकी संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि बहुतेरे स्थलों में इस प्रकार से स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ जहाँ इन धातुओं का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से तमाम प्रत्युदाहरण है, कंडूयति है, पटूयति है, ये आदि में नहीं है। अगर आदि में ऐसी स्थिति नहीं है तो वहाँ पर ई टू डू का लोप नहीं होता। अब ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ आदि ही लिखा गया है, ये आदि ही सब में रहेगा आगे आने वाले। शह प्रत्यय में भी आदि का अध्याहार, चुटू में भी आदि का अध्याहार, लशक तद्धिते में भी आदि का अध्याहार। ज्यादातर विद्यार्थी यही भूल जाते हैं। तो आदि टुडवा में आया हुआ जो आदि शब्द है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदि ही श प्रत्यय से, अगर आदि में श विद्यमान है, श प्रत्यय, तो उसकी भी वहां इत संज्ञा हो जाए, उसका लोप हो जाए। अगर आदि में चू टू माने चू माने चछझइये, टू माने टठढाणा चुष्ट टुच टुष्ट इत चुटू, तो यहाँ चू और टू अर्थात च वर्ग और ट वर्ग माने 10 वर्ण। इन 10 वर्णों का नाम इत तब पड़ता है जब ये भी पहले रहे। इसी तरह से लशक को तद्धिते माने अतद्धिते, तद्धित भिन्न स्थितियों में अगर ल है, श है, कु माने का अंगा है, अगर ये भी शुरू में है तो इनकी भी संज्ञा हो जाए। तो ये शुरू की बात की गई है। पहला देखें शह प्रत्यय, जो शह माने श प्रत्यय अगर आदि में दिखाई पड़ रहा है तो इसकी भी संज्ञा हो जाए। उदाहरण है नृत धातु से शुन प्रत्यय, तो ये जो शुन प्रत्यय है इसमें श पहले ही है। अब शुन में श की संज्ञा शह प्रत्यय से हो जाती, तस्य लोप से लोप हो जाता है। वुन का जो न है इसके हलंत्यम से न की संज्ञा हो जाती, तस्य लोप से लोप हो जाता है। कु बसता है यू और नाकव से यहाँ पर अकादेश हो जाता है, बन जाता है नर्तक। अब चूंकि शुन है इसलिए शित गौरादिभ्यस्त सूत्र के द्वारा यहाँ पर स्थित की विवक्षा में 20 प्रत्यय आ जाता है, शब्द बन जाता है नर्तकी। इसी तरह से जल्प धातु से शाकन प्रत्यय लग जाता है, शाकन में भी श पहले है, इस स का लोप हो जाता है। माने इसी शह प्रत्यय सूत्र के द्वारा आदि में सकार के स्थित होने के कारण इसकी संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। आठ जुड़ जाता है क्योंकि न का भी न की भी हलंत्यम से संज्ञा हो जाती, तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो बन जाता है जलपा। कहा बहुत बोलने वाला। तो इसलिए जहां भी शब्द पहले होता है वहां ऐसी स्थितियां होती हैं। किंतु अगर यह शब्द पहले नहीं कहीं बीच में है तो इसलिए जैसे महधन टिशच प्रत्यय है, टिशच में ट पहले है, श बीच में चला गया, इसलिए ऐसे स्थिति में श का कीट संज्ञा नहीं होगी, उसका लोप भी नहीं होगा। तो इसलिए मह में टिशच प्रत्यय लगा तो यहाँ पर बन गया महिषः, माने ईश शेष बचा। तो ये महिषः शब्द, महिषः माने भैंसा, ये अर्थ निष्पन्न हो गया। अब यहाँ पर जो महिषः में ट है इसकी चुटू से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब चुटू सूत्र है आगे, ये 1 3 7 नंबर पर है। चुटू है माने चकार चवर्ग और टवर्ग अर्थात 10 वर्ण चछझइये टठढाणा, अगर ये किसी प्रत्यय में पहले विद्यमान हो तो उनकी भी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। जैसे पूर्वधन चरधन ट, तो यहाँ ट प्रत्यय है, ट में अ बचा हुआ है, ट की संज्ञा हो जाएगी चुटू से और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब पूर्व यहाँ उपपद है, चर में अ जुड़ जाएगा, ट वाला बन जाएगा कुरुचर। इस प्रेतु की विवक्षा में गीत प्रत्यय लगाएंगे, मात्रा टैप ठक ठक पास तो हो जाएगा कुरुचरी। इसी तरह से वाच शब्द में टा प्रत्यय लगाएंगे, तो ये जो टा है ये टा प्रत्यय तृतीया टाप झाम भिस है, ये सुख वाला सस टाप झाम भिस, तो ये जो टा है ये तृतीया एक वचन का प्रत्यय है, इसके शुरुआत में ही टा है ट है, इसलिए इस ट की चुटू से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। जोड़ देंगे यहाँ का आ शेष बचेगा, बन जाएगा वाचा। प्रत्युदाहरण है कर्मणि घटोठच, तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये आदि में ही होना चाहिए, बीच में नहीं। यहाँ अठच प्रत्यय है, तो जो अठच प्रत्यय है इसमें अ के बाद ठ है, तो ठ बीच में है तो टवर्ग का टठढ का, किंतु है वह बीच, तो बीच में होने के कारण उस ठ की न संज्ञा होगी और न लोप होगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसी प्रकार से है लशक तद्धिते, ये कहते हैं कि आदि में विद्यमान रहने वाले ल श माने तालव्य पे शकार और कु माने क ख ग घयंग, अगर ये इतने दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इन वर्णों की अर्थात 7 वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। लशक तद्धिते लकार शकार और क ख ग घ अंग, इनकी अतद्धिते माने तद्धित भिन्न स्थितियों में इत संज्ञा हो जाएगी। अब आदि का अध्याहार वही पूर्ववर्ती सूत्र से कर लिया जाएगा, तो इसलिए देख लीजिए उदाहरण चयनम ची चयनित धातु से यहाँ लुट प्रत्यय लगा, तो यहाँ लुट मिलना पहले ही है, इसलिए लुट के लकार की लचक तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाए और तस्य लोप से लोप हो जाएगा और ट की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप यू को यू और नाकव से आदेश हो जाएगा, बन जाएगा अन, ची में जुड़ेगा बन जाएगा चयनम, ची के ई को ए को आए चयनम भवती।
भवति में भू से शब्द विकिरण आता है तिप प्रत्यय, तो इसलिए जो शब्द विकिरण है उसमें श है, तो इसलिए उस श वह स पहले ही है, तो चाहे वह प्रत्यय का हो चाहे विकिरण का हो आगम का हो, उसकी संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा उपदेश की अवस्था में, तो इसलिए बन जाएगा भवति। प्रियम बदः प्रियम वशम, ये उपपद रहते बद धातु और खच प्रत्यय से योगे कृत्य प्रियम बदः वशम बद शब्द संस्कृत भाषा में निष्पद्यते, तर्हि प्रियम बदा वशम बदा इत्यनेके शब्दाः परिदृश्यन्ते, तो इसलिए प्रियम बदः प्रियम ये शब्द उपपद रहते बद धातु खच प्रत्यय लगाए, पूछा भी गया है, तो इसलिए ये खच प्रत्यय में ख पहले ही है और ये कवर्ग में है, यहाँ कह रहे हैं ल श कु माने का गंग, तो यहाँ ख आ गया, तो इसलिए यहाँ खच के खकार की अलशक तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुतेरे सूत्र बहुतेरे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक है तो कसरत, परंतु धीरे धीरे जब भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्दों को पठनीयता के क्रम में साहित्य पढ़ते समय देखते चलेंगे तो वहाँ उनका निराकरण होता चलेगा और वहाँ आपके मन मस्तिष्क में ये बात आएगी, उसका निवारण होता चलेगा। प्रतिदाहरण है चूडाला, तो यहाँ चूडाला में देखिए चूडा शब्द है और बाद में लक्ष प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह लक्ष प्रत्यय है, तो ये तो यहाँ कह रहे हैं कि ल की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, लेकिन लह का नहीं हुआ, यहाँ लक्ष प्रत्यय में च का लोप हुआ है, च की तो हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप हुआ। लक्ष प्रत्यय युक्तता के अर्थ का प्रत्यय है, मत अर्थीय प्रत्यय है, ल यहाँ दिख ही रहा है, ल लुप्त नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं लुप्त हुआ। भाई क्या करे तद्धिते माने तद्धित भिन्न स्थितियां यहाँ होनी चाहिए और यहाँ तद्धित भिन्न स्थिति है नहीं, तो जब तद्धित भिन्न स्थिति नहीं है तो यहाँ लोप कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ जो लक्ष प्रत्यय है ये चूड़ा शब्द से लगा है, शब्द से जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे तद्धित होते हैं, तो इसलिए यह चूड़ा वाला यह अर्थ हुआ। लक्ष प्रत्यय तद्धित है, तद्धित वाला प्रत्यय है, अतएव इसकी न तो संज्ञा हुई और न तो इसका लोप हुआ, तो चूड़ाला ये प्रत्युदाहरण बना। तो इसलिए ये जो इतने सूत्र हैं इन सभी सूत्रों के उदाहरण और उदाहरणों के साथ साथ उनके प्रत्युदाहरण ये भी दे दिए गए हैं, इसलिए ताकि आप कायदे से इसको धीरे धीरे करके अवगाहित करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके साक्षात्कार लिखित परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी है और एकत्रित स्थलों पर ये किसी कुंजी गाइड में इकट्ठा मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा। और इसी तरह एक सूत्र है तस्यलोपा, ये जो तस्यलोपा ये कामन है जो सबके लोप के लिए, तो इसलिए इतः लोप है स्यात्, तस्य माने उसका, उसका किसका, इतः माने जो इत संज्ञक वर्ण हैं जिनके द्वारा उपदेश की अवस्था में इनकी इत संज्ञा की गई है, इन सबका इस सूत्र से तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो इसलिए तस्य लोप सूत्र इत संज्ञा का, इत संज्ञक वर्णों का लोप क्या करता है, किंतु प्रत्याहार में आए हुए ऋण आदि इससे लुप्त नहीं होते। यह बात ध्यान में रखनी होगी, ये बात अभी पहले बता चुके हैं। तो इस तरह से उपदेश जन्नासी की थलंत्यम न विभक्त तुष्पा आदि सह प्रत्यय से चुटू लचक तद्धिते और तस्लोपा, ये कुल 8 सूत्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये 8 ही इससे संदर्भित हैं, माने इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं और कहाँ पर इत का निषेध है न विभक्तो तुष्मा ये उसी से संबंधित है, और फिर तस्य लोपः कामन है जिसके द्वारा इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में यह अत्यंत उपादेय है। इस प्रकार से संक्षेप में समय का ध्यान रखते हुए लगभग आधे घंटे के अंतर्गत इसको पूर्ण करने का प्रयास किया गया। अब आगे व्याकरण के जो विभिन्न सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकरण हैं उन पर समय सापेक्ष प्रकाश डाला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।